गुप्ता आंटी, खेल तो बाद में भी खेला जा सकता है और इसके इनाम भी आपको बाद में मिल जाएंगे। ना ये घर कहीं भागा जा रहा है ना घर वाले। अब भाई वो टीवी वाले जो आए हैं वो तो ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए आए हैं, फिर वो चले जाएंगे। आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज 15 अगस्त है। अब हम सबको चलकर पहले झंडा फहराना चाहिए। आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए आपको टीवी पर आना है कि नहीं। मैं तो यही चाहूंगा, क्यों पूनम जी? बिल्कुल सही, क्योंकि आज का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आज हमारी देश की आजादी को पूरे 66 साल हो गए हैं और हम सब आज साथ भी है, बच्चे बड़े सब। और पार्टी बाद में मना लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बाहर जाकर राष्ट्रीय गीत गाकर अपने देश को नमस्कार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर 15 अगस्त नहीं होता तो ये पार्टी भी नहीं होती। तो पहले देश का सम्मान, उसके बाद पार्टी। तो चले पहले झंडा फहराते हैं। बहू तुम भी चलो, जय तुम भी आओ। चलिए सब साथ। आप लोग जाइए ना, ये लोग यहीं रहकर पार्टी का मजा लेना चाहते हैं तो ये यहीं रहेंगे। न जाने कितने लोगों ने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी और यहाँ लोग इनामों में मिलने वाली छोटी छोटी चीजों में खोए हैं। ये है हमारा देश प्रेम। मम्मी, सिनेमा हॉल में तो 15 अगस्त नहीं होता, फिर भी आप खड़े होती हैं। और आज यहाँ 15 अगस्त है तो आप जनगण मन क्यों नहीं कर रही हैं? चलिए ना मम्मी, क्या सोच रही हैं? मम्मी चलिए, हम भी चलते। मम्मी चलो ना। हाँ हाँ चलते हैं ना, चलो। हमारे स्कूल में भी होता है पापा, हम जाएंगे। हाँ चलेंगे ना बेटा। भाई हम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े? हम लोग देशभक्त नहीं है क्या? हाँ तो चलिए, आइए, राष्ट्रीय गान होने वाला है। आइए आइए आइए। हम सब लोग झंडा फहराने के लिए तैयार हैं। मैम आप प्लीज झंडा फहराइए ना। देशभक्ति का ये संस्कार आप ही की वजह से संपन्न होने जा रहा है। माफ कीजिएगा, ये हमारी वजह से नहीं, पूरे गर्ग परिवार की वजह से हुआ है। माँ जी, बाबूजी, प्रार्थना, आकाश, मामा, जय भैया और कन्नू भाभी। हमने तो सिर्फ तिरंगा फहराने का इंतजाम किया था, पर मेहमानों की देखभाल, उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कन्नू भाभी ने किया है। भाभी आइए ना प्लीज। तो अब झंडा फहराया जाए। जी बिल्कुल, और ये शुभ काम होगा घर के बड़ों के हाथों। माँ जी, बाबूजी, आइए ना प्लीज। जय
पूनम जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। जब राष्ट्रगान गाते हैं तो दिल खुद ब खुद इस देश के लिए सम्मान और इस देशवासी होने के गर्व से भर उठता है। वंदे मातरम। ये अपने देश की ही कोई आवाज होती है हमारे अंदर, जो हम ऐसे वक्त बहुत अच्छी तरह सुन पाते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया पूनम? तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें कनू के इल्जामों से बचाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तुम्हारे इस घर में आने के बाद इतना कुछ हुआ इस घर में, फिर भी मैंने तुम्हें बहू का सम्मान दिया, लेकिन तुमने मुझे झूठा साबित करके मेरा ही अपमान किया, जैसे तुम्हें बहू के मायने पता ही नहीं। और उस दिन तुमने कनू को परिवार की जिम्मेदारी सौंपने की वकालत की। इतना ही नहीं, कल भी तुमने सारे मेहमान और पत्रकारों के सामने कनू को कितना बढ़ावा दिया, कितनी अहमियत दी। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? खुशियों से भरा मेरा परिवार, जहां प्यार था, सुख चैन और शांति थी, वहां उस कन्नू नाम की चिंगारी ने सब कुछ स्वाह करके रख दिया। माँ जी, हमें इस बात का दुख है कि हमने आपके भरोसे को ठेस पहुंचाई, और आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपको थैंक्स भी कहते हैं। पर हमें माफ कर दीजिए माँ जी, क्योंकि जिस विश्वास और भरोसे की उम्मीद आप हमसे कर रही हैं वो आपको कनू भाभी से करनी चाहिए, क्योंकि कनू भाभी दिल की बुरी नहीं है। आपकी नाराजगी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया है और उनके दिल में बड़ी बहू का हक हो जाने का डर पैदा कर दिया। आप एक बार उन्हें मौका देकर तो देखिए, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी। किस मिट्टी की बनी हो तुम? अरे हमारे शामियाने में वो लड़की तुम्हारे लिए कांटों की कालीन बिछा रही है, और तुम हो कि उसके लिए फूलों का रास्ता बना रही हो। आजकल के जमाने में ऐसी भी लड़की होती है, पर तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो ना, वैसे ही अच्छी हो। तुम्हारे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं तुम्हें, उसका असर है तुम पर। काश तुम सच में हमारी बहू होती। चलो बच्चों, माँ जी, हम जानते हैं ना ही आपकी बातों में कोई सच्चाई है और ना ही आंसुओं में। भाभी को नीचा दिखाने के लिए आप हमारा इस्तेमाल कर रही हैं। जितना चाहे कीजिए, क्योंकि हमने भी फैसला कर लिया है, जब तक हम यहाँ हैं, आपकी और कन्नू भाभी की ये दूरियां नजदीकी में और इस नफरत को मोहब्बत में बदल देंगे। कैसे तुम्हारा पूरा खेल बदल दिया इस पूनम ने?
पर समझ में नहीं आता कि कनू के लिए इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रही। उससे ज्यादा तो हैरान मैं इस बात से हूं कि तुम भी उसे इतना लाड दिखा रही हो। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि उस लड़की में मैंने एक गुण परखा है, और वो है उसकी ईमानदारी, उसकी नेक दिली। कल टीवी वालों के सामने उसने अपने सारे किए कराए का सेहरा कनू के सर पे बांध दिया, ये जानते हुए भी कि उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने का पूरा इंतजाम कर दिया था कनू ने। आजकल के जमाने में इतनी सज्जन, इतनी सुशील लड़की कहां देखने को मिलती है? दिव्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम उसकी बुराई कर रही हो या तारीफ कर रही हो? जब दुल्हन बदसूरत हो तो शामियाने की सजावट बहुत खूबसूरत करनी पड़ती है बच्चों, ताकि जगमगाते झूमर और लड़ियों की रोशनी में दुल्हन की बदसूरती छिप जाए। पूनम जितनी ईमानदार है ना, उतनी ही बेवकूफ भी। इसे अपने इशारे पर नचाने के लिए अब मुझे भी अपना संगीत बदलना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।